सोचिए, आपने अपनी जिंदगी के कई साल एक इंसान को खुश करने में निकाल दिए। जब भी उन्हें आपकी जरूरत हुई आप हमेशा खड़े रहे, चाहे रात के 2 बजे हो, आपका अपना काम कोई पेंडिंग पड़ा हो या आपकी तबीयत ठीक ना हो, पर आपने कभी नहीं कहा ना। आपको लगता था कि ये प्यार है, आपको लगता था कि ये वफादारी है, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जहां आपकी हिम्मत जवाब दे गई। आपने पहली बार अपने आत्मसम्मान के लिए एक छोटी सी सीमा तय की। आपने मुस्कुराकर बहुत नरमी से कहा, माफ करना, इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और फिर क्या हुआ? अचानक माहौल बदल गया। सामने वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस इंसान के लिए आपने 100 बार अपनी खुशियों की कुर्बानी दी थी, उसने आपके इस इनकार को अपराध बना दिया। कुछ ही दिनों में वो इंसान आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो गया जैसे वो आपका था ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम उस कड़वे सच के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग आपको नहीं बताते। जब आप अपनी बाउंड्रीज तय करते हो तो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। आइए जरा पीछे मुड़कर देखिए। जब तक आपकी जिंदगी में बाउंड्री नहीं थी तब तक उस रिश्ते की असलियत क्या थी। जब आपके पास कोई सीमा नहीं होती तो आप सामने वाले को अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी मानसिक शक्ति का असीमित एक्सेस दे देते हैं। उनको आदत हो जाती है कि आप उनके लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। वो आपकी इस सहूलियत को आपकी जिम्मेदारी समझ बैठते हैं। मनोविज्ञान में इसे अनलर्न्ड एक्सेस कहते हैं, यानी बिना किसी मेहनत या सम्मान के मिला हुआ अधिकार। लेकिन इस दौरान आपके अंदर क्या चल रहा होता है? आप हर उस हाँ के साथ जो आप न चाहते हुए भी कहते हैं, खुद के साथ एक धोखाधड़ी कर रहे होते हैं। आप अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, आपका तनाव बढ़ता रहता है और आप हमेशा चुप रहते हैं क्योंकि आपको डर होता है, अगर मैंने मना कर दिया कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा है, जो रिश्ता आपकी चुप्पी और लाचारी पर टिका हो वो रिश्ता कभी था ही नहीं। आपने जिसे गहरा प्यार समझा वो असल में सामने वाले की सहूलियत थी। जब तक आप उनकी शर्तों पर ढल रहे थे सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही आपने अपनी शर्त रखी शांति भंग हो गई। ये सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों की बात नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जब जब किसी इंसान ने अपनी बाउंड्री तय की है तो दुनिया ने उसका पहला रिएक्शन विरोध में ही दिया है। जोनाथन इक द्वारा लिखी गई मशहूर जीवनी किंग अलाइव में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन दर्दनाक पहलू सामने आता है। जब डॉक्टर किंग ने अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो उन्होंने सिर्फ एक बाउंड्री तय की थी। अब हम अन्याय और असमानता को सहन नहीं करेंगे। हमारी आत्मसम्मान की एक सीमा है। आपको क्या लगता है, क्या उनके सभी अपनों ने उनका साथ दिया? बिल्कुल नहीं। किताब में जिक्र है कि जब तक डॉक्टर किंग चुपचाप समझौते करते रहे थे, बहुत से नेता और सहयोगी उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सख्त अटूट सीमा खींची और कहा कि अब समझौता नहीं होगा, उनके कई अपने करीबियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। लोगों ने उन्हें कटूर और कठोर कहना शुरू कर दिया। डॉक्टर किंग की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जब आप सही चीज के लिए बाउंड्री सेट करते हैं तो आप लोगों को खोते नहीं, आप सिर्फ ये साफ करते हैं कि कौन आपके सिद्धांतों के साथ था और कौन सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए आपके साथ था। मार्टिन लूथर किंग ने साबित किया कि अपनी सीमा पर अड़े रहने का मतलब किसी से नफरत करना नहीं है, बल्कि खुद के वजूद को स्वीकार करना है। लॉस ऑफ यूटिलिटी यानी फायदे का खत्म होना। कड़वा सच ये है कि लोग आपसे नहीं बल्कि आपसे मिलने वाले फायदों से प्यार करते हैं। जब आप ना बोलते हैं तो उनका फायदा खत्म हो जाता है, और जब फायदा खत्म तो उनके रुकने का मकसद खत्म। फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही से डर। बाउंड्री सामने वाले इंसान के लिए एक आईने की तरह होती है। जब आप कहते हैं कि आप मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते तो आप उन्हें उनकी गलती का एहसास करा रहे होते हैं। जो लोग आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते वो अपनी गलती मानने की बजाय उस जगह को छोड़कर भाग जाना आसान मानते हैं। गिल्ट ट्रिप्स डोंट वर्क यानी इमोशनल ब्लैकमेल का नाकाम होना। बहुत से लोग रिश्तों को चलाने के लिए गिल्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो आपको नीचा दिखाकर या उदास होकर अपनी बात मनवाते थे, लेकिन जब आपकी बाउंड्री मजबूत होती है तो उनके ये पुराने औजार काम करना बंद कर देते हैं। जब उनका ड्रामा काम नहीं करता तो वो हार मानकर दूर चले जाते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी, रिश्तों की असंगति। कई बार कोई बुरा नहीं होता,
बस बात इतनी की होती है कि सामने वाले को एक ऐसा साथी चाहिए जो हमेशा हाँ कहे, और आपको सिर्फ ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें सम्मान हो। वो वैचारिक अंतर बाउंड्री बनते ही सामने आ जाता है। तो अगली बार आप अपनी हद तय करें और वो इंसान आपकी जिंदगी से गुस्सा होकर चला जाए तो अपने कमरे में बैठकर ये मत सोचिएगा कि आपसे क्या गलती हुई। आपने किसी को धक्का देकर दूर नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए एक दरवाजा लगाया है। और जो इंसान उस दरवाजे को देखकर नाराज हो जाए वो असल में कभी आपके घर में मेहमान बनने के लायक था ही नहीं, वो सिर्फ एक घुसपैठिया था। याद रखिए, जो लोग आपकी सीमाओं की इज्जत नहीं कर सकते वो कभी आपकी मौजूदगी के हकदार नहीं थे। आपकी जिंदगी में उन लोगों के लिए जगह खाली होना जरूरी है जो आपको तब भी प्यार करे जब आप हाँ कहें, वो आपका तब भी सम्मान करे जब आप ना कहें। अपनी सीमाओं पर कायम रहिए, जो जाने वाले हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जो बचेंगे वही आपके सच्चे अपने होंगे। बाउंड्रीज आर नॉट मीन टू पुश पीपल अवे, दे आर फिल्टर्स दैट रिवील हु ट्रूली बिलोंग्स इन योर लाइफ।